हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 9+ पर। मैं हूं रोहतास सिंह। देखिए, आज हम अपने चैनल पर नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं और वो कक्षा 10 के गणित का सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 9+ पर मिलने लगेगा और हम यूट्यूब पर इसकी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और उसके साथ साथ जो हम कंपटीशन की वीडियो अपलोड करते हैं उसमें आपका चाहे गणित हो और साइंस हो, वो वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। आपके जो भी भाई बहन हैं वो हमारे चैनल से कक्षा 10 का गणित का सॉल्यूशन यानी कि उसको तैयारी कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आज शुरुआत कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज है आपकी 3.2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। देखिए, समीकरण हमें दे रखी है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरी समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो अब जब हम इसका सॉल्यूशन यानी हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। तो हमने पहली वाली समीकरण लिख ली 5x - 4y + 8 = 0, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण है आपकी 7x + 6y - 9 = 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो देखो हमने ये पहले लिख लिया है और हम इसकी तुलना कर रहे हैं किसकी, समीकरण नंबर 1 की। तो देखिए, यहाँ x का गुणांक कितना है, a1। तो a1 बराबर, ठीक है, तो a1 कितना होगा, समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक देखेंगे कितना है, 5। तो x का गुणांक कितना हो गया, 5। ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, b1 यानी y1 का गुणांक कितना है, b1, और समीकरण 1 में कितना है, -4। इसी प्रकार से c1 आपका कितना है, +8 यानी 8। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो करेंगे। देखिए, यहाँ x का गुणांक कितना है, a2 बराबर, वहाँ कितना है, दूसरी समीकरण में 7। इसी प्रकार से b2 निकालेंगे यानी y का गुणांक, तो y का गुणांक समीकरण नंबर 2 में क्या है, 6। इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, c2। तो c2 कितना है इसमें, समीकरण नंबर 2 में -9, तो -9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद निकालते हैं। देखिए, a1 बटा a2 बराबर, a1 कितना है आपका, 5, a2 की वैल्यू कितनी है, 7। इसी प्रकार से निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 कितना है आपका, -4, और b2 कितना है, 6। इसी प्रकार से आपका c1 बटा c2 कितना है आपका, 8, और c2 कितना है, -9। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तीनों मान जो हमारी वैल्यू आई हैं वो आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होती तो उसके लिए एक प्रतिबिंब होता है आपका, a1 बराबर a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। ठीक है, तब इसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं। जब हमारा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब लिखते हैं जो हमारी दोनों समीकरण हैं, या हम कह सकते हैं दोनों रेखाएं, क्या कह सकते हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। कितने पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ये प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड है। ये कहता है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। दो समीकरण है, दोनों को सॉल्यूशन करके हल कर मतलब मान लेंगे। तो 9x + 3y + 12 = 0 को समीकरण 1 मान लिया, 18x + 6y + 24 = 0 को समीकरण नंबर 2। तो इसी प्रकार से समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो देखिए यहाँ x का गुणांक a1 है, तो a1 बराबर, इस समीकरण 1 में x का गुणांक देखेंगे कितना, 9 है। ठीक है, इसी प्रकार से y1 का गुणांक कितना है, b1, और समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है, 3। ऐसे ही c1 निकालेंगे, c1 कितना है समीकरण 1 में, 12। अब समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर करते हैं। देखिए, यहाँ x का गुणांक कितना है, a2, और इसमें समीकरण 2 में कितना है, 18। इसी प्रकार से y का गुणांक कितना है यहाँ पे, b2, और यहाँ पे कितना है, 6, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, और c2 की वैल्यू क्या है समीकरण 2 में, 24। अब इसके बाद प्रतिबिंब निकालते हैं हम। a1 बटा a2 बराबर, a1 कितना आपका, 9 बटा 18। ठीक है,
आप काट सकते हैं इसे, 9 का 9, 9 दूनी 18, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से निकालेंगे B1/B2, कितना है B1 कितना है 3 और B2 की वैल्यू कितनी है 6, 3 से काटेंगे 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो आपका कितना निकल कर आएगा 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से C1/C2 निकालेंगे। C1 कितना है आपका 12 और C2 कितना है 24, तो इसे काटेंगे 12 के ना 12, 12 दूनी 24, तो आपका कितना निकल कर आया 1/2। तो हम कह सकते हैं कि इनमें A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2 और C1/C2 का मान भी 1/2 है। यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है आपका C1/C2, यानी तीनों इक्वल हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम एक लाइन लिखते हैं, दोनों रेखाएं समपाती हैं। क्या है दोनों रेखाएं समपाती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पार्ट है आपका, 2x - y + 9 = 0, 6x - 3y + 10 = 0। दोनों इक्वेशन है, दोनों को समीकरण 1 व 2 के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 लिख लिए 2x - y + 9 = 0 और समीकरण नंबर 2 थी हमारी 6x - 3y + 10 = 0, समीकरण नंबर 2, ठीक। फिर कहते हैं समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो करिए। देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है a1 और यहाँ पर कितना समीकरण 1 में 2। इसी प्रकार से यहाँ y का गुणांक कितना है b1 और समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है, इसके आगे गणित का अंक नहीं लिखा तो हम उसे अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं, तो साथ में माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से c1 कितना है आपका समीकरण 1 में 9। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो देखिए यहाँ x की वैल्यू a2 और समीकरण नंबर 2 में कितनी है 6, x का मान कितना है 6, गुणांक कितना है। इसी प्रकार से यहाँ b2 निकालेंगे तो समीकरण 1 में y का गुणांक देखेंगे कितना -3, ठीक। इसी प्रकार से c2 निकालेंगे, समीकरण 2 में देखेंगे कितना है 10। अब इसके बाद निकालते हैं अपन a1/a2, a1 कितना है आपका 2 और a2 कितना है 6, 2 से काटेंगे 2 का 2, 2 तिया 6, तो कितना निकल कर आया 1/3, ठीक है। इसी प्रकार से निकालेंगे b1/b2, तो b1 कितना है आपका -1 और बटा -3, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका निकल कर आ जाएगा 1/3, ठीक है। इसी प्रकार से आप निकालेंगे c1/c2, c1 कितना है आपका 9 और c2 कितना है 10, जो हमने वैल्यू निकाली है। तो आप देख रहे हैं इसमें a1/a2 का मान बराबर है, a1/a2 बराबर है आपका b1/b2, बराबर नहीं है किसके c1/c2 के। जब ये चीज़ आपस में बराबर नहीं है, देखो c1/c2 कितना 9/10 और b1/b2 कितना 1/3, ठीक है। यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। जब आपकी ऐसी कंडीशन आ जाए दो मान बराबर हो एक नहीं हो, तो दोनों रेखाएं जो होती हैं वो आपकी समांतर होती हैं। क्या होती हैं? दोनों रेखाएं समांतर। क्या होती हैं? समांतर। दोनों रेखाएं समांतर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है आपका, ये कहता है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, यानी दो इक्वेशन है। जब ये वाला 5 इधर आएगा तो कायम आएगा माइनस में, तो हमने ये लिख लिया 3x + 2y - 5 = 0, समीकरण नंबर 1 मान लिया आपने। फिर इसी प्रकार से 2x - 3y, ये 7 इधर आएगा कायम माइनस में, ये आ गया आपका बराबर 0, समीकरण नंबर हमने क्या मान ली 2। वही समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c2 = 0 से करने पर, तो करते हैं। देखो यहाँ x का गुणांक कितना है a1 और यहाँ पर कितना है समीकरण 1 में 3। इसी प्रकार से b1 कितना है आपका समीकरण 1 में 2 और c2 कितना है आपका -5, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो करते हैं। देखिए यहाँ पे x का गुणांक है आपका a2 और समीकरण नंबर 2 में कितना है 2। इसी प्रकार से b2 है y का गुणांक और यहाँ पे कितना -3 समीकरण 2 में। इसी प्रकार से c2 समीकरण 2 में देखेंगे कितनी है -7,
ठीक है, अब वही निकालेंगे जो हम पहले से निकालते आए हैं। देखिए क्या होता है, A1 अपॉन A2। A1 कितना है आपका 3 और A2 कितना है 2। इसी प्रकार से B1 अपॉन B2। B1 कितना है आपका 2 और B2 कितना है माइनस का 3। C1 अपॉन C2। तो C1 का मान रखो कितना माइनस का 5 और C2 का मान कितना है माइनस का 7। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा 5/7। क्या निकल कर आ जाएगा 5/7। तो आप देख रहे हो इनमें कोई सा भी मान बराबर नहीं निकल कर आया। तो जब ऐसी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होता किसके, B1 अपॉन B2 के, तो इस सवाल के अंदर हमसे पूछा गया था कि यह समीकरण संगत है या असंगत। ठीक है, जब ये कंडीशन आ जाती है तो यह तीनों मान बराबर नहीं होते तो हम लिख देते हैं संगत। क्या लिख देते हैं, संगत। तो रैखिक जो हमारी समीकरण है वो क्या है, संगत है। लिख दो, दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, संगत। संगत क्या है, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। क्या है, संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड। 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। इन्हें हमने क्या करा, जब 8 इधर आएगा माइनस में और 9 इधर आएगा माइनस में, तो हमें इन्हें लिख लिया समीकरण 1 और 2 के रूप में। समीकरण 1 की तुलना वही जो हम पहले से करते आ रहे हैं, तो यहाँ से तुलना कर रहे हैं A1 की वैल्यू कितनी है 2 और B1 की वैल्यू कितनी है आपकी, B1 का मान y का गुणांक देखेंगे समीकरण 1 में माइनस का 3। इसी प्रकार से C2 कितना है आपका माइनस का 8। ठीक, अब ऐसी समीकरण 2 की तुलना कर रहे हैं तो A2, तो यहाँ x का गुणांक A2 था और समीकरण 2 में कितना है x का गुणांक 4। ऐसे B2 निकालेंगे समीकरण 2 से तो माइनस का 6 और C2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 9। ठीक, अब वही करना है A1 अपॉन A2 बराबर A1 कितना है 2/4, 2 का ना 2, 2 दूनी 4, ये आपका निकल कर आ गया 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से निकालेंगे B1 अपॉन B2। B1 कितना है आपका माइनस का 3 और बटा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, तो इसका भी आपका कितना निकल कर आया 1/2। इसी प्रकार C1 अपॉन C2 निकालेंगे यहाँ से, तो C1 कितना है आपका माइनस का 8 और C2 कितना है माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम, तो आपका कितना आ जाएगा 8/9। कितना आ जाएगा 8/9। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या है, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के और बराबर नहीं है किसके, C1 अपॉन C2 के, यानी दो मान बराबर हैं और एक आपका अलग है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम लिख देते हैं वही जो हमने पीछे लाइन लिखी थी आपकी, दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है आपका, जब मान बराबर नहीं है, एक मान बराबर नहीं है, तब होता है असंगत। क्या होता है, असंगत है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड है आपका, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो क्या करेंगे, ये समीकरण 1 बनाने के लिए 7 इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा और बराबर 0 समीकरण 1। इसी प्रकार से ये वाली समीकरण लेंगे और ये 14 इधर लेकर आएंगे तो काय में आएगा माइनस में और बराबर 0 रह जाएगा, तो ये आ गया आपका बराबर 0 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर, तो देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है A1 और समीकरण 1 में कितना x का गुणांक 3/2। इसी प्रकार से y का गुणांक कितना है B1 और समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है 5/3। फिर C1 का गुणांक कितना है वहाँ पे माइनस का 7।
इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना इस वाली a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो x की वैल्यू यहाँ पे a2 और वहाँ पे कितनी है 9। ऐसे ही b2 निकालेंगे, समीकरण 2 में y का मान कितना है -10, यानी गुणांक कितना है -10। c2 कितना है आपका -14। अब इसके बाद निकालते हैं हम a1 अपॉन a2। a1 का वैल्यू कितनी है भाई 3/2 और a2 की वैल्यू 9, तो ये 9 कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 3/2 गुणा 9, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, तो बराबर कितना है 1/6। इसी प्रकार से b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 का मान कितना है आपका 5/3 और b2 कितनी है -10। ये 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका 5/3 गुणा -10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा और 3 दूनी 6, तो आपका हो जाएगा 1/6। इसी प्रकार से अब निकालेंगे c1 अपॉन c2, तो c1 कितना है आपका -7 और c2 कितना है -14, इस माइनस से माइनस कैंसिल, 7 दूनी 14, तो कितना आया 1/2। तो आप देखो a1 अपॉन a2 का मान 1/6 है और b1 अपॉन b2 का मान -1/6 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो हमारा जो प्रतिबिंब होता क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1 अपॉन b2 के। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो हम एक लाइन लिखते हैं दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। क्या है युग्म संगत है। जब ये दोनों बराबर नहीं होते युग्म संगत होता है, और जब b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पार्ट है आपका। ये 5x - 3y बराबर 11 -10x + 6y बराबर -22। जब ये 11 इधर आएगा तो माइनस में आएगा आपका, ये आ गया बराबर 0, समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसे समीकरण 2 को करेंगे, ये -11 है, इधर आएगा काय में प्लस का 22 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना वही जो हम पहले से करते आए हैं तो करेंगे, तो a1 का मान होगा समीकरण 1 में 5 और b1 का मान होगा -3 और c1 का मान होगा -11 समीकरण 1 से। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे, तो यहाँ पे e2 का मान कितना हो जाएगा -10, b2 का मान कितना हो जाएगा, जो हम गुणांक लेते हैं b2 का वो है y गुणांक है और यहाँ वो मतलब y का गुणांक b2 है और यहाँ y का गुणांक 6 है, 6 लिख लेंगे। इसी प्रकार से c2 कितना है आपका 22 है। ठीक है, इसके बाद हम प्रतिबिंब निकालते हैं a1 अपॉन a2। a1 कितना है 5/- 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 1/-2। ठीक, इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 कितना है आपका -3 और b2 कितना है 6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो कितनी बार कटा -1/2। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे हम c1 अपॉन c2, तो c1 का मान कितना है आपका -11 और c2 की वैल्यू कितनी है 22, 11 दूनी 22, तो कितना आ जाएगा आपका निकल कर -1/2। देखिए a1 अपॉन a2 बराबर है किसके b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, यानी तीनों के मान हमारे क्या है बराबर है। तो दोनों जो समीकरण हैं वो संपाती रेखाएं निरूपित करेंगे। लिखेंगे दोनों समीकरण संपाती रेखाएं निरूपित
करेंगे, संपाती रेखाएं निरूपित करेंगे और इनके अनेक हल होंगे और इनके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का 5वां पार्ट है। ये 4/3x + 2y = 8 दे रखा है। ये 8 इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, तो समीकरण 1 बना लेंगे। इसी प्रकार से 2x + 3y = 12 दे रखा, 12 इधर आएगा काय में माइनस में, बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना जो हम पहले से करते आ रहे हैं उसी से करेंगे। तो यहाँ x का गुणांक a1 है और समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 4/3। इसी प्रकार से यहाँ b1 है y का गुणांक और यहाँ पे समीकरण 1 में 2 है, c1 है, ऊपर कितना है -8 समीकरण 1 से। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे। यहाँ पे x का गुणांक a2 और समीकरण 2 में कितना है 2। यहाँ b2 है आपका और समीकरण 2 में कितना है 3 और इसी प्रकार से आपका c2 है, c2 कितना है -12। अब इसके बाद निकालते हैं हम a1/a2। a1 कितना है हमारा भाई 4/3/2। ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 4/3 × 2। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, कितना आया 2/3। ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे b1/b2। b1 कितना है आपका 2 और b2 कितना है 3। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे c1/c2। c1 कितना है आपका -8 और c2 कितना है -12। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना निकल कर आया 2/3। ठीक है। अब ये आपके तीनों मान क्या है बराबर हैं। क्या है तीनों मान आपके बराबर हैं। a1/a2 बराबर है आपका b1/b2 बराबर है c1/c2 के। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमने भी एक लाइन लिखी थी कि दोनों समीकरण संपाती रेखाएं निरूपित करेंगे। संपाती रेखाएं निरूपित करेंगे। निरूपित करेंगे। अब इसके बाद जब निरूपित करेंगे तो इनके अनेक हल होंगे। इनके अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथे का फर्स्ट है आपका x + y = 5। ये 5 इधर आएगा माइनस में, 2x + 2y बराबर 10 इधर आएगा -10 में। समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर तो करो। a1 बराबर कितना है 1 है, यानी x का गुणांक यहाँ पे 1 है। इसी प्रकार से b1 का गुणांक कितना है, यहाँ पे भी 1 है और c1 का गुणांक कितना है आपका -5। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे। यहाँ a2 है तो वहाँ पे कितना है x का गुणांक 2, यहाँ पे b2 है और वहाँ पे कितना है गुणांक 2। इसी प्रकार से c2 है आपका और वहाँ कितना है -10 समीकरण 2 में। अब वही निकालते हैं जो हम पहले निकालते आए हैं। a1/a2 कितना है, a1 1 है और a2 2। इसी प्रकार से b1/b2, b1 कितना है आपका 1/2, यानी b2 भी 2 है। इसी प्रकार से c1/c2, c1 कितना है -5 और ये है c2 -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, तो कितना आएगा आपका 1/2। तो इस तीनों मान हमारे क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2। ठीक। ये हमसे सवाल में पूछा गया था कि संगत है तो संगत है या असंगत। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करा रहा है ये सवाल को। ठीक है। तो ये तीनों मान बराबर थे तो ये हम कह सकते हैं कि इसके अनेक हल हैं और जब अनेक हल होते हैं तो ये मान संगत होता है। तो ये हमारा संगत, तो हम इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण
एक से। जो हमारी समीकरण एक है वो हम ले लेंगे। तो देखिए क्या होगा, समीकरण एक, आपकी समीकरण एक है x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। तो अब ऐसा करते हैं, हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लें। क्या करें, y की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं, या x की वैल्यू, कोई सा भी एक मान आप निकाल लो। तो ये y उधर जाएगा, काय में, माइनस में जाएगा। ठीक है, y कहाँ जाएगा, माइनस में। तो x बराबर आ जाएगा आपका माइनस का y, और ये माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5। तो x बराबर हम इसे लिख सकते हैं, ये माइनस है, ये प्लस 5 है, तो 5 पहले और माइनस बाद में, माइनस का y। ठीक है, हमने माना y बराबर 1 2 3 रखने पर, रख दो। तो y बराबर 1 ले रहे हैं, तो x बराबर कितना आएगा, 5 माइनस 1 बराबर कितना निकल कर आया, 4। तो y बराबर हम जब 2 ले रहे हैं, तो x बराबर कितना आएगा आपका, 5 माइनस 2 बराबर 3। y बराबर हम 3 ले रहे हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर 2। तो समीकरण एक के हम बिंदु आ गए हमारे, समीकरण एक के बिंदु, जिन्हें हम मान लेंगे a कितना है हमारा भाई, x की वैल्यू कितनी है 4, और y का मान कितना है 1, तो 4,1। इसी प्रकार से b का निकालेंगे, वो x का मान कितना 3 और y का मान कितना था 2। इसी प्रकार से c निकालेंगे, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3। ये सवाल कह रहा था कि अगर संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करिए। तो देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, हमारे जो बिंदु आए थे अभी निकलकर 4,1, तो यानी x अक्ष पर 4 चलेंगे और y अक्ष पर 1, तो x अक्ष पर 4 आपका ये आएगा और y अक्ष पर 1 ये हैगा। ठीक है, इसी प्रकार से बिंदु b की निर्देशांक क्या है, 3,2, 3,2, यानी कि x अक्ष पर है आपका 3 और y अक्ष पर है आपका 2। कितना है, y अक्ष पर 2। इसी प्रकार से सी की निर्देशांक कितना, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3। तो ये कहाँ आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा। अब वो कहता कि इनसे मिलाती हुई रेखा खींच देंगे अब। तो देखिए इनसे मिलाती हुई एक रेखा, ठीक है, इनसे मिलाती हुई हमारी एक रेखा खींच जाएगी। तो अब ये हमारे जो पॉइंट हैं उन्हें लिख सकते हैं हम। ये सी के निर्देशांक थे हमारे कितने, 2,3। ये बी के निर्देशांक हैं आपके 3,2, और ये आपके ए के निर्देशांक हैं, क्या है 4,1। तो ये हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारे जो समीकरण एक थी, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो उससे ये हमारा निकल कर आया। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है, ये कहता है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। इस 8 को दिल लेकर आएंगे, माइनस में 8 हो जाएगा, समीकरण बराबर 0, समीकरण ए। इसी प्रकार से इस 16 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और ये यहाँ पे आ गया तो बराबर 0, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। वही समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए a1 का गुणांक कितना है समीकरण एक में, 1 है। b1 का गुणांक कितना है समीकरण एक में, माइनस का 1 है। और c1 का गुणांक कितना है, माइनस का 8 है। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना करेंगे, तो a2 कितना है आपका समीकरण 2 में, 3 है। और b2 कितना है समीकरण 2 में, माइनस का 3 है। और c2 कितना है आपका, माइनस का 16। इसके बाद निकालते हैं हम a1 अपॉन a2। a1 कितना है आपका 1 और a2 कितना है 3। इसी प्रकार से निकालेंगे b1 अपॉन b2। b1 कितना है, -1, और b2 कितना है, -3। इसी प्रकार से निकालेंगे c1 अपॉन c2। c1 कितना है, माइनस का 8 और माइनस का 16। ठीक है, तो चाहो तो आप काट सकते हो, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, और 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16। तो कितना निकल कर आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे अभी आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1/3 आपका रह जाएगा। तो आप देख रहे हो कि
A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है ये C1/C2 के। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। क्या है? असंगत। दिया गया समीकरण युग्म असंगत है, क्योंकि ये बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। जब ये कंडीशन आती है तो हमारा दिया गया युग्म असंगत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। इन्हें समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। ठीक है, फिर समीकरण 1 की तुलना जो पहले से करते चले आ रहे हैं वही करेंगे। तो A1 का मान कितना है आपका समीकरण 1 में 2 है, और B1 का मान कितना है, यहाँ पे y का गुणांक कितना 1 है, और C1 का मान कितना -6। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना करेंगे। A2 बराबर कितना समीकरण 1 में 4, और इसी प्रकार से B2 निकालेंगे समीकरण 2 में -2, और C2 कितना है समीकरण 2 में -4। इसके बाद निकालते हैं A1/A2 बराबर कितना है 2/4, 2/4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से निकालेंगे B1/B2, तो B1 कितना है आपका 1, और यहाँ है आपका -2। इसी प्रकार से C1/C2 कितना है आपका C1 की वैल्यू -6 और C2 की वैल्यू -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काट लेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा आपका 3/2 निकल कर। कितना आ गया 3/2। अब आप देखो कि यहाँ पे B1/B2 बराबर नहीं है किसके C1/C2 के, या हम ये भी कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, क्योंकि दोनों तीनों ही मान अलग हैं आपके। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब बराबर नहीं होता तो लिख देते हैं समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत है, संगत है। और जब संगत होता है तो इसके लिए हम मान निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारी है क्या, ये है आपकी 2x + y - 6 = 0। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 2x उधर का आ जाएगा माइनस का, और ये -6 उधर का में जाएगा प्लस का। तो हम इसे लिख लेंगे y बराबर +6 हो जाएगा उधर जाके, और ये 2x का में जाएगा -2x। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे x बराबर 1 2 3 रखने पर। ठीक है, रखने पर रख दो। x बराबर 1 रख रहे हैं, तो हमारा क्या होगा y बराबर 6 - 2 × 1, तो कितना आ गया 6 - 2 बराबर कितना आ गया 4। इसी प्रकार से x बराबर हम 2 रख रहे हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 - 2 × 2, तो 6 - 4 बराबर 2। अब x बराबर हम रख रहे हैं 3, जो हमने अभी समीकरण बनाई थी। तो y बराबर कितना होगा 6 - 2 × 3, तो कितना आएगा 6 - 6 बराबर 0। तो समीकरण 1 के बिंदु आगे हमारे निकल गए। समीकरण 1 के बिंदु, a के निर्देशांक क्या होंगे भाई, x की जगह 1 और y की जगह 4। फिर b की निर्देशांक यहाँ 2 है, और यहाँ पे भी y का मान भी 2 आया, तो 2, 2। इसी प्रकार से c की निकल लेंगे, यहाँ पे 3 आया है x का मान, और यहाँ पर 0 आया। अब समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारी है क्या, ये है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो अब ऐसा करते हैं, हमें क्योंकि यहाँ से वैसे देखा जाए -4 उधर ले जाएंगे, 2 कॉमन ले लो इसमें से, वैसे चलो -4 पहले वहाँ ले जाओ, तो 4x - 2y बराबर 4 उधर हो गया। दोनों में से क्या कॉमन है 2, तो 2x - y बराबर 4। इसे 2 से कट जाएगा 4 2 बार,
तो 2x माइनस वाई बराबर 2। ये माइनस का y उधर ले जाओ, काय में जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर 2 प्लस वाई हो जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो ये 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, 2 प्लस वाई बटा 2। सही है x का मान। अब यहाँ से मान रख देंगे, माना y बराबर 0 2 4 लेने पर रखो। तो देखो जब y बराबर हम 0 रख रहे हैं तो x बराबर कितना निकल कर आएगा, 2 प्लस 0 बटा 2। तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, और 2 बटा 2, 2 से काटेंगे कितनी बार, एक बार, तो कितना निकल कर आ गया, 1। इसी प्रकार y बराबर 2 ले रहे हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 बटा 2, 2 और 2 4 बटा 2, 2 से काटेंगे 2 बार, तो बराबर कितना आया, 2। इसी प्रकार से y बराबर हम ले रहे हैं 4, तो x बराबर कितना होगा, 2 प्लस 4 बटा 2, 4 और 2 कितना होता, 6 बटा 2, 2 से काटेंगे 3 बार, तो कितना निकल कर आएगा, 3। तो समीकरण 2 के बिंदु आ गए हमारे। समीकरण 2 के बिंदु, वहाँ ए बी सी डी माने थे, यहाँ पर डी मान लो। डी के कितने होंगे, यानी x बराबर 1 है और y बराबर 0। इसी प्रकार से ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x बराबर 2 और y बराबर भी 2। इसी प्रकार से सी के निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर 3 निकल कर आया और y बराबर 4। तो ये हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। अब इसे जब संगत थे तो इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे। देखिए इस सवाल का जो ग्राफ होगा इस प्रकार होगा। हमने बिंदु लिख लिए यहाँ पे, वहाँ पे हमने निकाल लिए थे, ठीक है। तो देखिए ए यानी 1,4, तो भाई एक्स एक्स पर आपका 1 है और वाई एक्स पर 4 है, तो समथिंग ये आपका यहाँ पर पॉइंट आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बी 2,2 यानी एक्स एक्स पर भी 2, वाई एक्स पर भी आपका 2 रहेगा, तो आपका लगभग ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक। उसके बाद है सी 3,0, एक्स एक्स पर 3 है और वाई एक्स पर 0 है, तो आपका यहीं पर पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हें मिलाती हुई हम क्या खींचेंगे, एक रेखा खींच देंगे। तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई क्या खींचेंगे, एक रेखा। तो ये आप किस प्रकार हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरे बिंदु लेते हैं, जो हमारे दूसरे बिंदु हैं। बिंदु डी है 1,0, कितना है, 1,0 यानी कि एक्स एक्स पर 1 और वाई एक्स पर 0, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है 2,2 यानी एक्स एक्स पर 2 और वाई एक्स पर भी आपका 2 हो जाएगा, तो यही पॉइंट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद यानी कि एफ जो है आपका एक्स एक्स पर 3 और वाई एक्स पर 4, तो समथिंग ये पॉइंट आ जाएगा आपका। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आउट चला गया है, ये रेखा इन बिंदुओं से होकर हमारी गुजरेगी, ठीक है। ये क्या होगा, इन बिंदुओं से हमारी होकर रेखा गुजरेगी, ठीक है। ये बिंदु यानी इन बिंदुओं से होकर जो रेखा गुजरेगी, ठीक है। तो अब जो बिंदु है हमारे नाम लिख दो इनके। तो देखिए ये ए था, कितने पॉइंट थे, 1,4, ये बी है आपका, ये 2,2 है, और ये सी था आपका 3,0। इसी प्रकार से ये लिख देंगे, ये हमारा डी है, कितने पॉइंट हैं, 1,0। इसी प्रकार से ये हमारा ई है, ये भी सेम आया था 2,2, और ये आपका कौन सा है, एफ है। एफ कितने पॉइंट आए हैं इसके आपके, 3,4। अब ये समीकरण लिख दो, कौन सी आपकी समीकरण है। तो देखिए, तो ये समीकरण थी आपकी 4x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0, और ये वाली समीकरण जो है आपकी कौन सी है, 2x माइनस वाई और माइनस का 6 बराबर 0, ये शायद प्लस है यहाँ पे, 2x प्लस वाई बराबर माइनस का 6 बराबर 0, तो ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट है आपका। ये क्वेश्चन दे रखी है 2x माइनस 2y माइनस बराबर
-2 बराबर 0, 4x - 4y -5 बराबर 0। इन्हें समीकरण 1 और 2 के रूप में लिख लेंगे। फिर इसकी तुलना जो हम पहले से करते आ रहे हैं वही करेंगे। तो a1 का मान कितना होगा आपका 2, b1 का मान कितना हो जाएगा आपका -2 और c1 का मान कितना होगा आपका -2। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना करेंगे। a2 कितना है आपका समीकरण 2 में 4 और b2 कितना है समीकरण 2 में -4 और c2 कितना है आपका समीकरण 2 में -5। इसी प्रकार निकालते हैं हम a1/a2। a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4। 2 से काटेंगे 2 बार तो 1/2 निकल कर आ जाएगा। b1/b2। b1 कितना है आपका -2 और b2 कितना है -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4 तो कितना निकल कर आया 1/2। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे c1/c2। तो कितना हो जाएगा c1 कितना है -2 और c2 कितना है -5। माइनस से माइनस कैंसिल तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा 2/5। ठीक है। अब आप देखो यहाँ दो मान बराबर हैं लेकिन ये नहीं है। ठीक है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ये मान बराबर नहीं होते, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये मान हमारा क्या होता है असंगत। तो क्या मान होता है हमारा ये असंगत। लिख लो, दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। क्या है असंगत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया है यहाँ पे, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ प्रथम शर्त लगाएंगे जो हमारी प्रथम शर्त कह रही है। तो कहता है प्रथम शर्त में कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है, यानी कि प्लस है। तो भाई लंबाई हमने कितनी मानी है x और चौड़ाई कितनी मानी है हमने y, तो +4। ठीक है, तो अब ये y इधर आएगा कायम है माइनस में, x - y बराबर 4। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब जो हमारी द्वितीय शर्त है वो देखेंगे। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या है, वो कहता है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। भाई जो आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। तो लिख देंगे अर्ध परिमाप, परिमाप कितना है 36 मीटर। अब अर्ध परिमाप का हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/2 गुणा 2। अब जो हमारी वैल्यू है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो x + y बराबर 36। ठीक है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो x + y बराबर कितना आएगा 36। समीकरण नंबर इसे हम मान लेंगे 2। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो x + y बराबर 36, समीकरण नंबर 2 मान ली हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर जोड़ दो भाई। तो देखो x - y बराबर 4 और x + y बराबर कितना 36। हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ -y से ये +y कैंसिल, तो x कितना होगा आपका 2x बराबर 36 और 4 40। हमें x का मान चाहिए, 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में। देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 40/2। 2 से काटेंगे इसे कितनी बार 20 बार, तो हमारा निकल कर आइए 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण 1 थी हमारी x - y बराबर कितना था आपका 4 था। तो भाई यहाँ पे रख दो x का मान, कितना है x का मान 20 - y बराबर 4। तो ये 20 उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस का y बराबर 4 - 20, तो -y बराबर 4 20 में से घटाएंगे माइनस का 16, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना निकल कर आया 16। तो हमारी जो लंबाई थी वो लंबाई कितनी हो गई, जो x का मान आया था वो लंबाई होगी कितनी 20 मीटर, और जो चौड़ाई हमने क्या मानी थी y,
चौड़ाई क्या मानी थी y, तो y की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 मीटर। तो उस आयताकार की लंबाई 20 मीटर होगी और चौड़ाई कितनी होगी 16 मीटर होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, मतलब सवाल में दिया है, तो दिया है हमें इक्वेशन दे रखी है, तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, मतलब जो हमें सवाल के अंदर दे रखा है। तो देखिए a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी 2, और b1 का मान कितना होगा 3, और c1 का मान कितना होगा -8। इसी प्रकार से ये कहता है अब एक रैखिक समीकरण बनाना है जिसके युग्म से प्रतिच्छेद रेखाएं संभव हो, मतलब ऐसा हमसे सवाल में कहा गया है कि अलग समीकरण बनाना है। तो भाई हमारे ये मान निकले हैं, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे थोड़ा सा। माना a2 बराबर 3 और b2 बराबर आपका 2 और c2 बराबर आपका -7, ये चीज़ हम मान लेंगे। ठीक है, अब जो हमारी दूसरी समीकरण क्या होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो अब यहाँ पे आप मान रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो चलो लिख लो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में मान रखने पर, ये मान रखने पर रख दो भाई। तो देखो क्या होगा a2 की जगह 3 तो 3x प्लस b2 की जगह 2 तो 2y और c2 की जगह -7 तो -7 बराबर 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छठे का सेकंड है समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाओं के लिए समीकरण युग्म आपका ये होता है। फिर दिया है हमें समीकरण दे रखी है और इसकी हम तुलना कर रहे हैं। तो a1 का मान कितना 2 और b1 का मान कितना 3 और c1 का मान कितना -8। तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे, माना a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर आपका हमने मान लिया कितना -12। तो अब समीकरण जो हमारी थी क्या लिखते थे हम, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में ये मान रखने पर रख दो भाई। तो क्या होगा a2 की जगह 2 रखो तो 2x, b2 की जगह 3 रखो 3y और c2 की जगह क्या रखेंगे -12। तो ये आपका -12 हो जाएगा बराबर 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए छठे का थर्ड पार्ट दे रखा है संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं के लिए समीकरण युग्म ये होता है, तो दिया है हमें। तो इसे इस रूप में बनाने के लिए अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, समीकरण ये आपकी दे रखी है, इस समीकरण में 2 से गुणा कर दूं तो हमारी a2 b2 और c2 की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, यानी कि वो हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा। तो देखिए करते क्या है, इस समीकरण में 2 से गुणा करने पर, किससे 2 से गुणा करने पर, तो ये हमारा इसके रूप का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो क्या आएगा 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y और -8 दूनी 16 बराबर 0। तो ये आपकी दूसरी समीकरण हो जाएगी, ये आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कहता है समीकरणों x - y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये पूछा भाई, दोनों समीकरण दे रखी है, दोनों हमने लिख ली हैं। ठीक है, और समीकरण 1 से क्या करेंगे, जैसे समीकरण 1 ये है आपकी, तो ये माइनस का y यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 1 रह जाएगा, x प्लस 1 बराबर y होगा। तो हमने क्या करा, यही करा, y बराबर x प्लस 1, यानी कि y इधर से इधर रख दिया उठा के और ये वाला पद इधर को उठा के रख दिया। ठीक है, तो अब इसमें हम रख रहे हैं, मान लिया हमने x बराबर -1 0 1 रखने पर इस वाली समीकरण में। तो देखिए रखते हैं, तो जब हम x बराबर -1 ले रहे हैं तो y बराबर हमारा निकल कर आएगा -1 x की जगह रख रहे हैं और +1 कितना 0 होता है। अब x बराबर 0 रख रहे हैं तो आपका y बराबर कितना होगा, 0 + 1 बराबर 1 आ जाएगा। फिर x बराबर हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो y बराबर क्या होगा, 1 + 1 बराबर 2। तो समीकरण 1 के बिंदु हमारे आ जाएंगे। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ को समीकरण 1 के बिंदु। ए
भाई एक्स बराबर हमने -1 माना तो निकल कर कितना आया था 0। फिर बी के निर्देशांक क्या होंगे, भाई एक्स बराबर 0 माना है और वाई बराबर हमारा 1 निकल कर आया। इसी प्रकार से सी के, किसके, सी के, तो सी के क्या हो जाएंगे भाई, एक्स बराबर हमने 1 माना है और वाई बराबर 2 निकल कर हमारा आया है। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 से लेंगे, इसी प्रकार क्या लेंगे अब, समीकरण नंबर 2 से, तो लिखेंगे यहाँ को समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारी क्या होगी, देखो हमें मान निकालना y का, तो ये माइनस का 12 इधर जाएगा, प्लस का 12 हो गया, और ये 3x उधर का में जाएगा माइनस का, तो 12 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक, और हमें वैल्यू चाहिए y की, तो 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, यानी कि 12 माइनस 3x बटा 2। तो समीकरण 1 से, समीकरण 2 से हमारा निकल कर आ जाएगा 2, चलो मैं इसे लिख देता हूँ। देखिए हमें y का मान चाहिए ना, तो y बराबर, तो ये 12 उधर चला गया प्लस का, और 3x उधर का में जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा आपका, और बटा में कितना आ जाएगा 2। y का मान समीकरण 2 से इस प्रकार निकल ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं x बराबर, क्या मान लेते हैं, x बराबर 2, 4, 6 लेने पर या रखने पर, रख दो इस समीकरण में, क्या होगा, देखिए x बराबर हम जब 2 ले रहे हैं तो y बराबर हमारा कितना निकल रहा है, 12 माइनस 3 गुणा 2 बटा कितना है हमारा 2 है, तो 3 दूनी 6, 12 माइनस 6 हो जाएगा आपका कितना, 12 माइनस 6 बटा 2। तो 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा, और 6 बटा 2, 2 से काटेंगे 3 बार, तो बराबर कितना निकल कर आ गया 3। अब फिर x बराबर ले रहे हैं 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 गुणा 4 बटा 2, तो ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 12 बटा 2, और इसकी वैल्यू होती है 0 बटा 2, और जब 2 से 0 को भाग करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 0। ठीक है, अब इसी प्रकार से x बराबर ले रहे हैं हम 6, तो y बराबर कितना होगा, 12 माइनस 3 गुणा 6 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 18, कितना होगा 6 18, आपका 18 हो जाएगा, और बटे 2। अब 12 में से 18 घटाए तो माइनस का कितना बचेगा 6 बटा 2, 2 से काटेंगे कितनी बार 3 बार, तो कितना निकल कर आया माइनस का 3 आपका निकल कर आ जाएगा। तो समीकरण 2 के बिंदु आ गए आपके, समीकरण 2 के बिंदु डी। देखिए जब x बराबर 2 लिया, जब हमने x बराबर 2 लिया तो y बराबर 3 निकल कर आया, तो 2,3। फिर e के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जब 4 लिया तो 0 निकल कर आया y का मान, तो 4,0। फिर f के निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर 6 लिया तो y बराबर माइनस का 3 निकल कर आया, तो 6,-3। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। देखिए जो समीकरण 1 के जो बिंदु थे हमारे, जो हमने अभी निकाले, तो समीकरण 1 के जो बिंदु ए के बिंदु थे क्या थे, वो थे -1,0। तो भाई -1 यानी x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर 0, तो ये रहेगा, तो आपका ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये -1,0। फिर b के पॉइंट थे x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर कितना था आपका 1 था, y अक्ष पर 1, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा y अक्ष पर 1 प्लस का। ठीक, फिर उसके बाद हमारा था सी के निर्देशांक क्या थे, एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर भी हमारा, एक्स अक्ष पर 1 था और वाई अक्ष पर 2 थे, तो समथिंग ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो समीकरण 1 के निर्देशांक हमने इस पर रख दिए, और तो अब इन्हें हम क्या करेंगे, एक मिलाने वाली रेखा खींच देंगे। ठीक है, क्या खींच देंगे, एक मिलाने वाली इनसे हम रेखा खींच देंगे। तो देखिए ये आपकी एक रेखा खिंच जाएगी। देखिए अब समीकरण नंबर 2 के बिंदु गुजारेंगे, तो डी की वैल्यू थी हमारा, मतलब जो हमारे समीकरण 2 के बिंदु आए, तो सबसे पहले डी था, तो वो थे 2,3, तो यानी एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 3, तो ये लगभग यहाँ पे आपका पॉइंट मिलेगा।
ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगले बिंदु थे हमारे ई के बिंदु थे 4,0 यानी एक्स एक्स पर 4 और वाई एक्स पर 0, तो यही आपका हो जाएगा। फिर अगला था आपका एफ जो था हमारा 6,-3, तो एक्स एक्स पर 6 और वाई एक्स पर -3, तो वही आपका लगभग ये आएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों से जाने वाली रेखा गुजार देंगे। ठीक है, ये तीनों से जाने वाली रेखा आपकी गुजर जाएगी। देखिए इन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा खींच देंगे, ये रेखा आपकी खिंच जाएगी। देखिए जो पॉइंट हमारे, जो हमने रेखाएं खींची हैं उनके मतलब जो हमें बिंदु किन किन बिंदुओं से गुजर कर गई हैं, तो जो समीकरण 1 के बिंदु थे हमने ये रख दिए और समीकरण 2 के बिंदु आपके ये रखे गए। ठीक है, समीकरण भी लिख दी और ये वाली समीकरण हमने लिख दी है। ठीक है, अब ये हमारा एक त्रिभुज बना, क्या बना हमारा, एक त्रिभुज। ठीक है, तो ये जब त्रिभुज बना तो हम इसे इस रूप में कर सकते हैं। उसने कहा सवाल में हमें बोल रहा था तो हमने डार्क कर दिया। तो त्रिभुज हमें कौन सा प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज हो रहा है ADC, एक त्रिभुज प्राप्त हुआ ADCE। देखो एक ये होंगे और डी है, तो हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, त्रिभुज ADE प्राप्त हुआ हमें। त्रिभुज ADE हमें प्राप्त हुआ, जिसके निर्देशांक हैं, क्या होंगे भाई, पहले के कितने निर्देशांक हैं हमारे, -1,0, फिर दूसरे के 2,3 और तीसरे के 4,0। लिख दो यहाँ पे, -1,0 और दूसरे के हैं आपके 2,3 और लास्ट वाले के हैं आपके 4,0। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ये इसी के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। ये एक्सरसाइज हमने आपको पूरी करा दी है। चलते हैं, अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।